हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। हम कुछ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को लेके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें करीब 1250 क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो अब तक प्रीवियस डिपार्टमेंटल पेपर में आए हुए हैं। तो हम देखिए डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे हर एक वीडियो में, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दक्षिण मध्य रेलवे के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है। तो इसमें ऑपरेटिंग लिखना भूल गए, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पीसीओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक यानी जीएम कौन है। तो देखिए अभी का तो पता नहीं, लेकिन इस टाइम पे कौन थे जीएम, श्री अरुण कुमार जैन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विस्फोटक की सामान्य लाइफ अवधि के पूरे होने के बाद भी कितने वर्षों तक इसको विस्तारित किया जा सकता है, मतलब एक एक वर्ष करके कब तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, 3 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अप गाड़ियों के लिए पेपर लाइन क्लियर टिकट कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, TC 1425। और डाउन के लिए हो जाता है TD 1425। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कोहरा सिग्नल खंबे का प्रथम रोक सिग्नल के कितने पीछे यानी कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो इसका लगाया जाता है 270 मीटर की दूरी पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मालगाड़ी को गार्ड के बिना चलाने के लिए किन से निर्दिष्ट आदेश प्राप्त किया जाना चाहिए, मतलब किसके आदेश पर बिना गार्ड के गाड़ी चलाई जा सकती है। तो ये चलाई जाती है सीनियर डीओम के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्टेशन नियंत्रण के स्थिर रोक सिग्नल गाड़ियों के अगले ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अंतिम रोक सिग्नल यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल, LSS। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आरंभिक स्टेशन को लौटने वाली सामग्री गाड़ी के लिए आगे बढ़ने का प्राधिकार कौन सा प्राधिकार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है T462। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बिना रुके और स्टेशनों के बीच में चलने वाली गाड़ियों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त लाइन कौन सी होती है। तो ये होती है मेन लाइन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था दक्षिण मध्य रेलवे का 1966। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। रिपीटिंग सिग्नल है, तो ये एक सहायक सिग्नल है, सबस्टेशनरी सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मोटर ट्रॉली के प्रेषण के लिए अधिकार है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, TA 1525। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मोटर ट्रॉली के पॉइंटों तथा क्रॉसिंग होकर चलते समय गति प्रतिबंध कितना रहना चाहिए, मतलब इसकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए। तो 15, जो शंटिंग की स्पीड होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बड़ी लाइन पर मोटर ट्रॉली में अनुमत लोगों की संख्या कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा 10 लोग, 10 लोग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कोचिंग शंटिंग के दौरान इंजन को कितनी दूरी पर रोका जाता है। तो ये रोका जाता है 20 मीटर की दूरी पे, कपलिंग के पहले। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। श्रम शक्ति के साथ शंटिंग को कौन सी शंटिंग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हाथ शंटिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हाथ शंटिंग करते समय अनुपालनीय गति प्रतिबंध मतलब कितनी स्पीड होनी चाहिए हैंड शंटिंग में। तो ये होनी चाहिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फाटक सिग्नल को किससे पहचाना जाता है। तो फाटक सिग्नल पर G मार्क रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। जब पटरी में टूट 30 mm हो तो बाद की रेलगाड़ियों के लिए अनुपालनीय गति प्रतिबंध कितना रहेगा। तो ये रहेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर
इसका 10 नहीं रहेगा, इसका 15 रहेगा। ठीक, वही सेंटिंग स्पीड। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे को कितने डिवीज़न में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 6 डिवीज़न में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा अपना? हुबली, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। CRS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। RDSO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। मानक गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? मानक गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। सामान्य नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो सामान्य नियम बनाए जाते हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं CRS, ऑप्शन नंबर सी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निकट सिग्नल स्विच को के पार करने के बाद नॉर्मल किया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पूरी गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। गाड़ी के आगमन से पहले सड़क प्रयोक्ताओं से शिकायत रोकने के लिए फाटक केवल कितने मिनट के लिए बंद किया गया है? यह सुनिश्चित करने के लिए अप्रोच सिग्नलों को देरी किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा के लिए गेट को बंद नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। किसी गाड़ी के लिए ऑफ किए गए सिग्नलों को केवल आपातीय समय में केवल के लिए ही ऑन स्थिति में बैक किया जा सकता है। तो ये कब बैक किया जा सकता है? जब दुर्घटना लगे कि दुर्घटना होने वाली, तब सिग्नल को उठाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते। प्रस्थान होने वाली गाड़ी के लिए अग्रिम प्रस्थान सिग्नलों को उल्टे करने के बाद गाड़ी के लोको पायलट के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ए, लिखित मेमो देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। स्वचालित यानी ऑटोमेटिक सिग्नल के अलावा स्थिर सिग्नल का सामान्य पहलू क्या रहता है? तो स्थिर सिग्नल का सामान्य पहलू रहता है मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव, अत्यंत प्रतिबंधित। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। प्रस्थान सिग्नलों को ऑफ किए जाने पर भी लोको पायलट में निर्दिष्ट रुकौनियों पर गाड़ी को रोकेगा। तो इसका हो जाएगा वर्किंग टाइम टेबल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। स्टेशन पर गाड़ी के आगमन के तुरंत बाद एक हरी लाइन पर पॉइंटों को ब्लॉक किए गए लाइन के प्रति सेट करना चाहिए। यदि एक हरी लाइन है तो उसमें दोनों आगे का पॉइंट भी अल्टर करते हैं और पीछे का भी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। स्टेशन पर गाड़ी के आगमन के तुरंत बाद दोहरी लाइन पर पॉइंटों को ब्लॉक किए गए लाइनों के प्रति सेट करना चाहिए। यदि डबल लाइन है तो उसमें खाली पीछे का पॉइंट अल्टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। जब किसी स्टेशन पर सभी लाइन यात्री गाड़ियों द्वारा ब्लॉक किए गए हों और फिर भी गाड़ी के लिए लाइन क्लियर प्रदान किया जाता है तो पॉइंटों को किस प्रकार सेट किया जाता है? तो पॉइंटों को सेट किया जाता है लूप लाइन के लिए और इंजन फेसिंग। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। स्टेशन मास्टर द्वारा संकेतों की जांच की जानी चाहिए कि प्रत्येक मोटर प्रचालित पॉइंट कार्य स्थिति में है। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। एक हरी लाइन पर सिग्नल ओवरलैप को कैसे पता लगाया जाएगा?
ये लगाया जाएगा ट्रेलिंग पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। एक हरी लाइन पर SM सिग्नल ओवरलैप इतने से कम ना होगा, 120 होगा इसका आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। शंटिंग के लिए उपयोग करने के लिए निषिद्ध सिग्नल, आउटर, होम, लास्ट स्टॉप सिग्नल, ये सभी। ठीक, इन सभी में से किसी का भी उपयोग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। कैच साइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है जहां फॉलिंग ग्रेडियंट स्टेशन की ओर 180 का हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। स्लिप साइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है जहां फॉलिंग ग्रेडियंट ब्लॉक सेक्शन की ओर कितने से अधिक की ढलान हो, तो 100। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। सभी पॉइंटों को सामान्यता के लिए सेट किया जाना चाहिए, तो सामान्यता स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन के लिए सेट रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। जब कभी पॉइंट सिग्नल ब्लॉक उपकरण को सिग्नल निरीक्षक ESM द्वारा डिसकनेक्शन किया जाता है तो स्टेशन मास्टर को किसमें सुनिश्चित करना होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसकनेक्शन नोटिस में। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। जब कभी पॉइंटों सिग्नलों ब्लॉक उपकरण को वियोजित किया जाता है, मतलब वियोजित यानी डिसकनेक्शन, तो स्टेशन मास्टर को किसमें विनियम के तहत केबिन मैन या केबिन सहायक स्टेशन मास्टर स्विचमैन को सूचित करना होगा, तो इसका हो जाएगा प्राइवेट नंबर के साथ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। अलग किए गए सिग्नल गियर को पुनः जोड़ने के लिए से पहले सिग्नल निरीक्षक SM द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जानी चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। अलग करने से लेकर जोड़ने तक गाड़ियों को किसके द्वारा अनुमत किया जाता है, तो ये किसके द्वारा, ये हो जाएगा फिक्स सिग्नल के द्वारा। सॉरी, इसका थोड़ा हमने गलत पढ़ लिया, इसका हो जाएगा पायलट इन पायलट आउट द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। ब्लॉक उपकरण के लिए वियोजन सूचना मानने से पहले स्टेशन मास्टर उस सूचना का स्पष्टांकन लिखेंगे कि ब्लॉक सेक्शन मुक्त हो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। जब कभी सिग्नल निरीक्षक सिग्नल की जांच करता है तब अभियुक्ति किसमें दर्ज किया जाता है, तो ये दर्ज किया जाता है स्टेशन डायरी में। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। जब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में क्षैतिज रूप से सफ़ेद बत्ती को जोर से हिलाता है तो यह क्या सूचित करता है, तो यह सूचित करता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर, डेड के रूप में रोकें, स्टॉप डेड। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। विस्फोटक को और क्या कहा जाता है, विस्फोटक को कोहरा सिग्नल भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। प्रत्येक कोहरा सिग्नल मैन को दी जाने वाली विस्फोटक की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 20, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। प्रथम रोक सिग्नल से प्रथम सिग्नल खंबा कितने मीटर की दूरी पर स्थित होता है, तो ये होता है 120 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। सॉरी, इसका 270 मीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। प्रत्येक विभाग में 2 कोहरा सिग्नल मैन नामित होते हैं, वो किसके डिपार्टमेंट के होते हैं, तो वो होते हैं एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का और एक परिचालन डिपार्टमेंट का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। कोहरा सिग्नल मैन को द्वारा आश्वासन रजिस्टर में लिया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेशन पटाखा रजिस्टर।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। खाली वैगन को ढोने वाली किस गति के लोकोमोटिव द्वारा पटाखे की जांच की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। स्टेशन में स्टॉक रखने वाले पटाखों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है DRM के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। पटाखों के उपयोग के बारे में कर्मचारियों को ज्ञान को हर बार कितने महीने में जांच की जाती है? तो ये की जाती है हर बार 3 महीने में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। यातायात निरीक्षक, स्टेशन मास्टर और रेल पथ निरीक्षक एक बार पटाखों की जांच करेंगे तो कितने टाइम बाद? 12 महीने, यानी 1 साल में एक बार जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। वर्ष 2011 के पूर्व तैयार किए गए विस्फोटक की सामान्य लाइफ कितनी थी? तो वो थी 7 वर्ष। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या रहेगा? वर्ष 2010 के बाद या 10 के बाद तैयार किए गए पटाखों की सामान्य लाइफ कितनी है? तो 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। विस्फोटक के सफलतापूर्वक जांच के पश्चात अधिकतम विस्तारों की संख्या, मतलब कितने साल तक उनको बढ़ाया जाता है? तो ये बढ़ाया जाता है 3 साल तक, 1 साल करके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। दिन के दौरान अवरुद्धता के बारे में आवक गाड़ी को सचेत करने के लिए प्रयुक्त सिग्नल कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल झंडी। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? जब कभी कोई सिग्नल पॉइंट ब्लॉक उपकरण खराब हो तो स्टेशन मास्टर किसमें एंट्री करेगा? तो ये 64 का हो जाएगा ए, SNT फेलियर रजिस्टर में। 65 पे चलते हैं। जब कोई सिग्नल किसी पॉइंट के ख़राब होने का पता लगाता है तो इन पॉइंटों को क्या माना जाएगा? तो इन पॉइंटों को माना जाएगा नॉन इंटरलॉक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। ब्लैंक सिग्नल जब पूर्णतः पावर ऑफ स्थिति में हो तो उसे क्या माना जाएगा? उसे माना जाएगा खराब सिग्नल, यानी डिफेक्टिव सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। खराब प्राप्त सिग्नल के बारे में पूर्व चेतावनी सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती जब कॉलिंग ऑन सिग्नल हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? जब खराबी निकट सिग्नल के बारे में पूर्व चेतावनी दी जाती है तो लोको पायलट की प्राप्ति पर ऐसे सिग्नल को पार करेगा। किसके साथ? खराब सिग्नल के पद पर प्रोसीड टू हैंड सिग्नल। 68 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। लाइन क्लियर प्रदान करने से पहले ए श्रेणी स्टेशन, मतलब ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर रहेगा। तो कैसा रहेगा ये? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रस्थान या तो स्टार्टर या NLT 400 मीटर बहुत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। खराबी प्राप्त सिग्नल को पार करने के लिए अग्रिम प्राधिकार कौन सा हो जाता है? T369A, मतलब 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। जब किसी गाड़ी को कॉलिंग ऑन सिग्नल पर प्राप्त किया जाता है तो पैनल के रद्दीकरण की जाती है, मतलब कितने समय लेता है? ये लेता है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, हालांकि इसमें सी दे रखा है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। धुरा काउंटर, मतलब एक्सेल काउंटर को यह सुनिश्चित करने के बाद ही मॉनिटर की जाने वाला भाग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वीकेंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं।
जब कभी लूप लाइन पर उपलब्ध एक्सेल काउंटर को रीसेट किया जाता है तो ड्यूटी में स्टेशन मास्टर के साथ एक सक्षम कौन रहता है, एक सक्षम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ऑपरेटिंग ऑफिशियल और एक एसएनटी ऑफिसर, ठीक, दोनों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। खराब सिग्नल प्रस्थान को पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कॉलिंग ऑन, प्रस्थान के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ किया जाए या फिर 369 3B दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। आईबी दूरस्थ सिग्नल को ऑफ स्थिति में खराब हो जाए तो उसे प्रेषित करने से पहले लोको पायलट को दिया जाने वाला प्राधिकार, यदि आईबी खराब हो जाएगा तो उसे दिया जाएगा PLC + 369। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। दोहरी लाइन पर जब अंतिम रोक सिग्नल खराब हो जाता है तो आगे बढ़ने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है PLC, पेपर लाइन क्लियर टिकट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। एक हरी लाइन टोकन रहित सेक्शन में जब अंतिम रोक सिग्नल खराब हो जाता है तो आगे बढ़ने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है PLC, पेपर लाइन क्लियर टिकट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। लोको पायलट जब प्रस्थान सिग्नल को ऑन स्थिति में आंशिक तौर पर पार करता है और अग्रिम प्रस्थान सिग्नल से पहले रुक जाता है तो लोको पायलट को आवश्यक प्राधिकार कौन सा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उपयुक्त सभी गार्ड द्वारा लिखित मेमो 369B और एडवांस स्टार्टर टोकन ऑफ PLC, ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। फाटक सह दूरस्थ सिग्नल फाटक के पीछे कितने दूरी से कम ना होने जैसे होना चाहिए, तो 79 का हो जाएगा सी 180 मीटर। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। यदि कोई सिग्नल रंगीन बत्ती के बदले सफ़ेद बत्ती दिखा रहा है तो उसे ऐसा माना जाएगा जैसा दिखा रहा है, ये हो जाएगा अत्यंत प्रतिबंधात्मक पहलू, मतलब मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, जब कभी रंगीन बत्ती सिग्नल टिमटिमाती या बॉबिंग और कम से कम कितने सेकंड तक स्थिर पहलू नहीं देता है तो उसे खराब माना जाएगा, तो इसका हो जाएगा यदि वो 60 सेकंड तक कोई एक स्थिर पहलू नहीं देता है तो उसे खराब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। जब IBS खराब हो तो तब स्टेशन पर लोको पायलट के लिए दिया जाने वाला प्राधिकार, 82 का हो जाएगा सी PLC और T369B, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। 83 क्या कह रहा है, IB सिग्नल जो संपर्क फाटक के साथ इंटरलॉक हो की खराबी के मामले में स्टेशन मास्टर क्या करेगा, तो ये एक तो संपर्क फाटक नॉन इंटरलॉक हो जाएगा, दूसरा प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेगा गेटमैन के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। IB सिग्नल खंबे पर उपलब्ध सुविधा है, IB सिग्नल पर जो खंबा रहता है उस पर जो टेलीफोन रहता है वो कौन सी सुविधा देता है, तो ये देता है पीछे वाले स्टेशन मास्टर के साथ संबंध फोन, ठीक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। जब IB ऑन स्थिति में हो लोको पायलट सिग्नल के पीछे रोकेगा और किसे संपर्क करेगा, तो ये करेगा पीछे वाले स्टेशन मास्टर को जहाँ से होके आई है गाड़ी भी। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। जब IBS ऑन स्थिति में हो और टेलीफोन काम नहीं कर रहा हो तो लोको पायलट 5 मिनट तक रुकने के बाद जब दृश्य स्पष्ट हो अगले रोक सिग्नल तक क्लियर ना हो तो कितनी गति से आगे बढ़ेगा, तो
तो ये बढ़ेगा अपना 15/8 मतलब सेंटिंग की स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। यदि IBS अनुचित गणना के कारण से ख़राब हो जाता है तो एनालॉग धुरा काउंटर को रीसेट करने के लिए पीछे वाले स्टेशन मास्टर द्वारा बटन प्रचलित किया जाता है। तो कौन सा बटन? PB2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। जब कभी IBS का प्रावधान है तो अंतिम रोक सिग्नल के साथ इंटरलॉक होता है। किसके साथ इंटरलॉक होता है? तो होता है एक्सेल काउंटर के साथ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। 89 क्या कह रहे हैं? IBSS क्षेत्र में IB सिग्नल किसके साथ इंटरलॉक होता है? तो ये होता है ब्लॉक उपकरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। पीछे वाले स्टेशन मास्टर से संकेत दिखाई देने पर जब लोको पायलट IBS को ऑन स्थिति में पार करता है तो इसका हो जाएगा 90 का K1। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। जब लोको पायलट अंतिम रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर दिखाई देने वाला संकेत कौन सा संकेत देता है? तो ये देता है K2। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। लोको पायलट अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ स्थिति में पार करता है, K2 संकेत दिखाई देगा जिससे पीछे की ओर डालकर नॉर्मल होगा। तो ये हो जाएगा 92 का B, लास्ट स्टॉप सिग्नल नॉब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। जब लोको पायलट IBS को ऑफ स्थिति में पार करता है तो यह संदेश दिखाई देता है। कौन सा संदेश दिखाई देगा? K3, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। जब लोको पायलट IBS को ऑफ स्थिति में पार करता है तो K3 संकेत दिखाई देता है जिसे पीछे की ओर डालकर नॉर्मल किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा IBS नॉब। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। जब कभी IB दूरस्थ सिग्नल बल्ब जल जाता है तो बजर के साथ यह संकेत दिखाई देता है K4। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। ट्रेल थ्रू पॉइंटों पर किसी भी हालत में गाड़ी पीछे किया जाना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। नियंत्रण कार्यालय मतलब कंट्रोल ऑफिस को स्टेशनों पर सामान्य कॉल द्वारा प्रतिदिन कितने समय पर गाड़ी मिलानी होती है? तो ये मिलाते हैं 16 बजे, शाम के 4 बजे। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। सभी स्टेशन मास्टर को 16 बजे समय को ठीक कर लें और तत्संबंधी प्रविष्ट कर लें। मतलब किस में इसकी एंट्री करेंगे? तो ये करेंगे TSR और स्टेशन डायरी में। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। ODC को केवल पूर्व अनुमोदित के साथ परिवहन के लिए एक गाड़ी द्वारा जोड़ने की अनुमति देता है। तो ये कौन देता है? ये देता है अपना PCO, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। घने कोहरे के दौरान संपूर्ण ब्लॉक प्रणाली पर एक गाड़ी की अधिकतम गति को प्रतिबंधित किया जाएगा। मतलब कितने से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तो ये चूँकि ये PDF बहुत लंबा है, इसमें 1250 क्वेश्चन है, तो आज के वीडियो में हम 100 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें 100 से आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।